साराप्रणाम। आईना में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं आईना हमारा अक्स होता है और इसीलिए आईने से की जाती है दिल की बात। जिस बात को किसी से शेयर करने में होता है संकोच, उस बात को लोग आईने के सामने करते हैं बेहिचक होकर। इसीलिए हम आप तक लाए हैं खास कार्यक्रम आईना, जिससे आप कर सकते हैं अपने दिल की बात, जिसमें हम महिलाओं से जुड़े तमाम विषयों पर करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम आईना। हमारे नंबर है 0120254218 और 012025422180। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हर किसी की चाह कि वो दिखे सबसे सुंदर, और आजकल की जनरेशन के लिए तो मानो एक ऐसा फैशन कंपटीशन है जिसमें हर कोई अव्वल आना चाहता है। तो चलिए हम बताते हैं कि इस रेस में आपको आगे कौन लेकर जा सकता है। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और इसलिए हर किसी की कोशिश यही होती है कि वो सबसे अलग और सबसे अच्छा दिखे। जरूरी नहीं कि इस तरह की सोच सिर्फ महिलाओं में हो, बल्कि पुरुषों में भी अपने अपीयरेंस को लेकर चिंता होती है। चेहरे की देखभाल हर किसी के लिए जरूरी है। और खास तौर पर जब आपके चेहरे के किसी भी पोर्शन को लेकर खुश नहीं हैं आप, तब आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आप उसका खास तौर पर ख्याल रखें। इसलिए आपके लिए ये बेहद जरूरी है कि अपने चेहरे के उस भाग को आप एक नई पहचान दें, या फिर इसे यूं कहें कि एनहांस करें। किसी को अपने फोरहेड से परेशानी होती है, तो किसी को नाक से, तो किसी के लिप्स टेढ़े मेढ़े होने के कारण लोग उसे ठीक करने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। कभी किसी के चेहरे पर इतने दाग धब्बे होते हैं कि उससे परेशान होकर वो कॉस्मेटिक सर्जरी की बात सोचने लगते हैं। समय बदल रहा है और साथ लोगों का नजरिया भी। इस भागती दौड़ती जिंदगी में अगर कोई सुंदर और सजग दिखना चाहता है, तो कॉस्मेटिक सर्जरी आपको एक ऐसा माध्यम देता है जिसके जरिए आप अपने आप को निखार सके। शाकुरिका बैनर्जी, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। और आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने चेहरे को कॉस्मेटिक सर्जरी से निखार सकते हैं। इस बारे में जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अनूप धीर, जो कि कॉस्मेटिक सर्जन है अपोलो हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि इंडिया में इसको लेकर के कितना एक्सेप्टेंस है, वाकई में लोग आते हैं सर्जरी करवाने के लिए? इंडिया में काफी एक्सेप्टेंस है कॉस्मेटिक सर्जरी का, और पिछले कुछ सालों में ये काफी बढ़ता जा रहा है। अबाउट 20-25% पर ईयर की गति से बढ़ रहा है। जी, तो सबसे ज्यादा क्वेरीज जो होती है वो किस चीज को लेकर के होती है? क्वेरीज अब डिफरेंट एज ग्रुप्स में और डिफरेंट सेक्सेस में डिफरेंट किस्म की क्वेरीज होती हैं, बट कॉमनेस्ट प्रोसीजर्स जो वर्ल्ड वाइड है वो नोज जॉब है, नाक की शेप ठीक करने के लिए, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं ब्रेस्ट को एनहांस करने के लिए, या लाइपोसक्शन है। ये 3 कॉमनेस्ट प्रोसीजर्स हैं सर्जिकल में। और नॉन सर्जिकल में जो कॉमनेस्ट प्रोसीजर्स हैं वो बोटॉक्स इंजेक्शंस, केमिकल पील्स, फिलर इंजेक्शंस एंड लेजर्स। जी, इसको
कॉस्मेटिक सर्जरी की अगर बात करें तो एक मिथ कहें या वाकई में कि पैसे बहुत खर्च होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव है ये, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी एज एक्सपेंसिव एज एनी अदर सर्जरी। ओके। जिस हॉस्पिटल में कॉस्मेटिक सर्जरी है वो उसका जो उस पे जो खर्चा आएगा वो किसी भी पेट के ऑपरेशन या किसी और के ऑपरेशन के बराबर ही आएगा करीब। जी, तो उसमें ओटी का इस्तेमाल होता है और सर्जरी होती है, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंगली और जो नॉन सर्जिकल है, जिस तरह की आपने बताया बोटॉक्स, नॉन सर्जिकल की चीजें जैसे 10,000 से लेकर 20-25 हजार के अंदर मोस्टली हो जाती हैं। नॉन सर्जिकल में कम खर्चा आता है। और अगर टाइम की बात करें तो क्या कई सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं या फिर इट्स लाइक वन गो थिंग? सर्जिकल में तो कोई ऐसी सिटिंग्स नहीं होती। सिटिंग्स होती है नॉन सर्जिकल, जैसे फिलर्स है, लेजर्स है और बोटॉक्स इंजेक्शंस है। पर सर्जिकल में नॉर्मली इट्स वन टाइम अफेयर और अधिक हॉस्पिटल स्टे भी नहीं होता। हॉस्पिटल स्टे नॉर्मली 1 दिन का ही होता है मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स में। तो अगर नॉन सर्जिकल है तो उसमें आपको सिटिंग्स लेनी होंगी, लेकिन सर्जिकल में इट्स अ वन गो थिंग। अगर जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में भी आता है कि अगर आप लिप्स को अपने कलर्ड करवाना चाहें फॉर लाइफ लॉन्ग, या फिर आप अपने फेशियल हेयर्स को हटाना चाहें, या फिर जैसे कि आपने बोटॉक्स के बारे में बताया, क्या ये सब भी पॉसिबल हो सकता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, लाइफ लॉन्ग होता है? हाँ, ये लाइफ लॉन्ग होता है। फेशियल हेयर की आपने बात की, फेशियल हेयर नॉर्मली किसी एंडोक्राइनल प्रॉब्लम के कारण ही होते हैं। लेडीज में अगर फेशियल हेयर हो रहे हैं तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है कि कोई हार्मोन प्रोफाइल में प्रॉब्लम है, कोई ओवरीज में प्रॉब्लम है, कोई पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं जिनके कारण ये हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ओवरीज का इलाज जो है वो पहले होना चाहिए, इसके बाद ही लेजर ट्रीटमेंट जो है वो कामयाब रहती है। इसमें करीब 4 से 8 सिटिंग्स लगती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। कई बार लोगों की शिकायत होती है कि दोबारा आ जाते हैं, क्या ऐसा होता है डॉक्टर साहब? दोबारा डेफिनेटली आ सकते हैं। अगर जो बेसिक रूट कॉज है उसको ट्रीट नहीं किया गया तो दोबारा आने का चांस रहता है। तो पहले बेसिक जो रूट कॉज है उसको हटाइए और ट्रीटमेंट कराइए, फिर दोबारा आने के चांसेस कम है। हमारे कॉलर्स आने शुरू हो गए। दीपक ने हमें कॉल किया। दीपक, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं? जी दीपक। मैडम, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे मुंह पे फुंसियां बहुत निकलती हैं। हाँ जी, क्या उम्र क्या है आपकी? हाँ जी, 19। देखिए, इस अवस्था में अक्सर एक्ने नाम की समस्या जो है वो रहती है और बॉयज और गर्ल्स को, और इसके निदान के लिए आप एक तो अपने चेहरे की सफाई रखें। चेहरे को 2 या 3 बार किसी माइल्ड सोप से या किसी एक्ने सोप से धोएं। इससे जो चेहरे पे जो आ रहा है, जो फैट बना रही है ग्रंथियां, अक्सर वो ग्रंथियां फैट अधिक बनाती हैं इस उम्र में और कई बार वो फैट ट्रैप हो जाता है जिनके कारण मुहासे आ जाते हैं। तो अगर आप चेहरे की सफाई रखेंगे तो इस मुहासे होने का चांस जो है वो कम है। इसके अलावा कई दवाइयां भी हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिसके लिए आप किसी डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह करें। और हमारे नेक्स्ट कॉल आ गए हैं। संदीप ने हमें कॉल किया है करनाल से। संदीप, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं? मैम, हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे हमारा बर्न केस हो गया तो उसके लिए सर्जरी करवानी थी, तो उसको मतलब कितना टाइम लगता है और सर्जरी हो सकती है कि या नहीं, और फिर इसमें कितना मार्जिन लगेगा? ये कितना हिस्सा जल गया था बॉडी का? सर, ये बस चेहरा है, जैसे ये थोड़ी ये है, 2 हाथ है। हाथ वाले ठीक है, बस ये जो सीना है इसको ठीक करवाना है और कान है थोड़े से। देखिए, तो देख के बतलाया जा सकता है कि कितनी सिटिंग्स की आवश्यकता पड़ती है। ये जलने के बाद जो सर्जरी की जाती है ये अक्सर स्किन ग्राफ्टिंग नाम की सर्जरी होती है और इसमें कुछ समय लगता है, 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में और करीब 2 या 3 सप्ताह तक उस एरिया की ड्रेसिंग होती है और उसके बाद फिर अगली स्टेज जो है वो की जाती है। ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट किस्म से की जाती है। सो बिना पेशेंट देखे इसके बारे में कोई भी ओपिनियन देना बेमानी होगा। जी, तो आपको जाकर डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और फिर आपको ठीक से कंसल्टेशन मिल सकती है। यामिनी ने कॉल किया है हमें, 25 साल की है। यामिनी, पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं? यामिनी, पूछिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे के ये यामिनी, मेरा रंग सांवला है बहुत। जी, सांवला रंग है। आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? नहीं, मेरी बेटी है यामिनी। जी,
सांवला रंग है, इसमें कोई कुछ कॉस्मेटिक सर्जन से कुछ हो सकता है क्या सर? देखिए, सांवले रंग में कोई कॉस्मेटिक सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। सांवला रंग दो तरह से होता है। एक तो सन एक्सपोजर से हो जाता है। जो सन एक्सपोजर से अधिक त्वचा काली पड़ जाती है, उसका निदान करने के लिए नियमित तौर पे SPF 20 या इससे ऊपर स्ट्रेंथ वाला सन ब्लॉक क्रीम का इस्तेमाल करें। जब आप सन ब्लॉक क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ महीने बाद आपका रंग जो है वो साफ हो जाएगा, क्योंकि त्वचा जो है वो जलेगी नहीं और सनबर्न नहीं होगी, तो उससे सांवलापन कम हो जाएगा। कुछ खास केसेस में सांवलापन कम करने के लिए और जो सन डैमेज है इसको हटाने के लिए केमिकल पील्स का भी सहारा लिया जाता है। इसमें करीब 6 से 8 पील्स करनी पड़ती है, पर ये देखकर ही बतला सकता है त्वचा विशेषज्ञ कि इसमें इस पेशेंट में किस किस्म की पील की आवश्यकता है। जी, और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। आप अपने सवालों के साथ हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो कि दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, फेशियल हेयर के बारे में आपने बताया कि डिपेंड्स कि आपका क्या रूट कॉज है, पहले आप उसे ट्रीट करवाइए और फिर वो कर। अगर हम बोटॉक्स की बात करें तो उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने तक लास्ट करता है, उसके बाद अगेन यू हैव टू गेट दोज इंजेक्शंस। बोटॉक्स नॉर्मली 4 से 6 महीने तक लास्ट करता है और उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है उसकी आवश्यकता पड़ती है उन्हीं एरियाज में। जी, सो इट्स ए टेम्पररी थिंग। एक खास किस्म की बैक्टीरिया की टॉक्सिन होती है जिससे मसल पैरालिसिस होता है, और वो मसल पैरालिसिस जो होता है पार्शियल, वो कुछ महीने ही लास्ट करता है। 4 महीने तक ऑलमोस्ट फुल रहता है, उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है। 6-8 महीने तक उसका कुछ इफेक्ट रहता है। ओके। और अगले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश। दिनेश, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं? यस मैडम। जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? तो मैडम मेरे क्या ये मैडम जी मेरा क्या चेहरे पे सर मैडम फुंसी वगैरह होती हैं और दाग धब्बे होते हैं। जी, इसका पहले भी आप जवाब दे चुके हैं। फुंसी वगैरह होती हैं। देखिए, फुंसी होती है, अक्सर इनको एक्ने कहते हैं, मुहासे कहते हैं आम भाषा में, और इसका इलाज के लिए आपको त्वचा विशेषज्ञ के पास अपनी त्वचा को दिखाना पड़ेगा। पर जनरल प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं कि चेहरे को 3 या 4 बार धोएं। ये फुंसियां अक्सर इसलिए होती हैं क्योंकि इस एज में हार्मोन्स जो है वो कुछ अधिक मात्रा में बनते हैं, और उनके कारण जो त्वचा की जो ग्रंथियां हैं वो अधिक मात्रा में तेल जैसा पदार्थ जो बनाती है, और कई बार ये ट्रैप हो जाता है। जब ये ट्रैप हो जाता है, बंद हो जाता है उसका मुंह ग्रंथि का, तो वो एक फुंसी की या एक मुहासे की शेप ले लेती है। और अगर आप त्वचा की सफाई रखें, त्वचा को कम ऑयली रखें किसी तरीके से, तो इनका जो तादाद है मुहासों की वो कम हो जाएगी। इसके बावजूद अगर मुहासे होते हैं तो कुछ खास किस्म की क्रीम्स या लोशंस हैं वो लगाई जा सकती है, या कुछ खास किस्म की एंटीबायोटिक्स भी हैं जो कुछ सप्ताह के लिए अक्सर दी जाती हैं। और आइए अब जानते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी में कितने तरह के प्रकार होते हैं, इनके बारे में आपको बताते हैं। वैसे तो इंसान भगवान की एक नायाब कृति है, पर कुछ लोगों को अपने चेहरे से शिकायत होती है और इसलिए वो सहारा लेते हैं कॉस्मेटिक सर्जरीज का। वैसे तो कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी सुनने में एक प्रकार के लगते हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जहां पर प्लास्टिक सर्जरी शरीर के किसी भी अंग को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लग जाता है, तो वहीं पर कॉस्मेटिक सर्जरी में बॉडी पार्ट के उस अंग को और निखारा जाता है जिसमें दिक्कत हो।
कॉस्मेटिक सर्जरी के कई प्रकार हैं, जैसे कि लाइपोसक्शन, फेसलिफ्ट, टमी टक, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या लिफ्ट। वहीं पर प्लास्टिक सर्जरी के प्रकार इस प्रकार से हैं: राइनोप्लास्टी, ऑटोप्लास्टी, ब्लेफरोप्लास्टी और अपेंडेज रिप्लेसमेंट। शाकुरिका बैनर्जी, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। और कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर अनूप धीर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन है अपोलो हॉस्पिटल में। और कॉलर्स हमें लगातार कॉल कर रहे हैं। सुरेश ने कॉल किया है, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। सुरेश, पहले अपना टीवी सेट का वॉल्यूम म्यूट कीजिए, फिर पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ मैडम, कर दिया। हेलो। हाँ, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार जी। मेरे को ना चिकन पॉक्स हो गया था। मुझे बचपन में ही चिकन पॉक्स हो गया था, तो उसके ना मेरे फोरहेड पे कई निशान रह गए हैं जी। अभी तो उसके लिए आप बताइए कि क्या कोई सर्जरी होगी या काफी डॉक्टरों से कंसल्ट किया मैंने इस बारे में। कितनी उम्र है अभी आपकी? हाँ जी, अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22 है सर। देखिए, इस पे कॉस्मेटिक सर्जरी भी हो सकती है, इसको डर्माब्रेजन कहते हैं, या लेजर द्वारा भी इस समस्या का निदान हो सकता है। और ये काफी हद तक फीके पड़ जाते हैं। करीब 2 या 3 सिटिंग्स के बाद 60-70% तक की इंप्रूवमेंट इनमें आ सकती है जी। तो कुछ सिटिंग्स इनको लेनी होगी क्या? कई बार अगर डीप हो तो 2 या 3 सिटिंग्स की जरूरत पड़ सकती है जी। एक काफी कॉमन क्वेरी जो होती है वो ये होती है कि आप बालों को लेकर के लोग बहुत परेशान होते हैं, जिनके बाल झड़ जाते हैं। हेयर इम्प्लांटेशन की बात करें तो उसके बारे में बताइए। देखिए, हेयर इम्प्लांटेशन मोस्टली 95% मेल्स में होता है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस के बाद एक खास किस्म का हार्मोन जो मेल्स में सर्कुलेट करता है, उसके कारण मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो जाती है। और ये अक्सर फैमिलीज में चलती है। अगर आपके पिताजी या आपके दादा को हेयर थिनिंग की समस्या थी, तो आपको भी काफी हद तक चांस है कि ऐसा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम कुछ तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं हेयर को रेस्टोर करने के लिए। जो ऑलरेडी हेयर चल रहे हैं उनको रेस्टोर करने के लिए कुछ खास किस्म के लोशन है वो लगाए जाते हैं, कुछ डाइट में परिवर्तन किए जाते हैं। और बाकी नए बाल लगाने के लिए कान के पीछे, कनपट्टी के पीछे, दोनों कानों के बीच में जो एरिया होता है, वहां के बाल ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। अक्सर टोटल गंजे जो हो जाते हैं उनमें भी ये जड़ें नहीं गिरती। तो इन जड़ों को निकाल के माइक्रोस्कोप्स द्वारा इनको अलग अलग किया जाता है, सिंगल आउट किया जाता है। और इसके बाद इन जड़ों का प्रत्यारोपण जो सर के फ्रंट पार्ट में किया जाता है, इसको FUT या फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट कहते हैं। और ये काफी सक्सेसफुल सर्जरी है। और इसके बाद जो है वहां पे नॉर्मल बाल जो है वो 3-4 महीने बाद उगने लग जाते हैं जड़ के प्रत्यारोपण के बाद। जी, तो वो बाकी बालों के जैसे ही हो जाते हैं, आप उनको हेयर कट करा सकते हैं और शैम्पू हेयर कट बिल्कुल नॉर्मल हेयर हो जाते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग होते हैं या कुछ दिनों बाद? ये लाइफ लॉन्ग होते हैं, क्योंकि जो अगर मजबूत जड़ें लगाई जाए तो जब तक वहां पे ना वो गिरेंगी तब तक वो सामने की एरिया में भी नहीं गिरेंगी। उनकी प्रोग्रामिंग अलग होती है। तो ये एक बार का प्रोसेस है या इसमें भी सिटिंग्स होती है डॉक्टर साहब? इसमें कई बार एक बार में भी हो जाता है मेगा सिटिंग में, और कई बार 2 या 3 सिटिंग्स की भी आवश्यकता पड़ती है। डिपेंड करता है कितनी थिनिंग है और कितनी डेंसिटी की चाहत है। जी। और कॉलर है हमारी अगली हैदराबाद से सवाना, पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं। जी, हमारे पेट पे कुछ खड्डे, पहले मुंह से पेट पे खड्डे हो गए। जी, मुहासे की वजह से खड्डे हो गए हैं। देखिए, मुहासे की वजह से खड्डे हो गए, इसको पोस्ट एक्ने मार्क्स कहते हैं। इनका इलाज जो है वो लेजर द्वारा संभव है, या कॉस्मेटिक सर्जरी में एक और प्रक्रिया है जिसको डर्माब्रेजन कहते हैं, जिसमें चेहरे की टॉप जो लेयर है उसको एक खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट से उतार दिया जाता है और फिर 13-14 दिन में नई चमड़ी जो है वो आ जाती है। और इससे ये दाग जो है फीके पड़ जाते हैं। अक्सर ऐसी प्रक्रिया 2 या 3 बार दोहराई जाने की आवश्यकता पड़ सकती है और इसके बाद 60-70% तक इम्प्रूवमेंट आ सकती है।
जी, तो आप हमें कॉल करते रहिए। डॉक्टर अनूप धीर इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, प्लास्टिक सर्जन, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन है। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहिए। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर अनूप धीर इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने सवालों के साथ और डॉक्टर साहब उनके आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे हैं डर्माब्रेशन की बात की, हमने केमिकल पील्स की बात की। अगर हम पिगमेंटेशन की बात करें तो उसका भी ट्रीटमेंट कुछ इसी तरीके का होता है क्या? पिगमेंटेशन को हटाया जा सकता है पूरी तरह से? देखिए, पिगमेंटेशन एक अलग प्रॉब्लम है, ये काफी मुश्किल से ट्रीट होती है। इंडियन लेडीज में अक्सर देखा गया, ये काफी कॉमन है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। और ये होती है जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे मेंसेस शुरू हो या मेंसेस बंद हो जाएं 45 की एज के बाद, या प्रेगनेंसी हो या पिल्स लें। ये 4 कारणों के बाद इसका जो इंसिडेंस है वो काफी कॉमन है। इसके बाद चेहरे पे बटरफ्लाई टाइप की ब्राउनिश पिगमेंटेशन आ जाती है, जिसका इलाज ऐसी कई केमिकल पील्स हैं और ऐसी कई दवाइयां हैं जिनको लगा के इसका इलाज किया जा सकता है और इनको सप्रेस किया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये समस्या को मेंटेन रखना पड़ता है दवाई को, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं जाती है। अगर हार्मोनल समस्या अपनी जगह पे रहेगी तो ये चांस है कि दोबारा वापस आ जाएगी। तो इसीलिए अगर एक बार इसकी ट्रीटमेंट की जाए, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस थेरेपी जो है वो काफी आवश्यक है। जी, और अगली हमारी कॉलर है कैलाश, कैथल से कॉल कर रही हैं। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? पूछिए। हेलो जी। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा बेटा जो है वो क्या कहते हैं 32 साल का है, लेकिन उसका जो पेट है वो बहुत बड़ा हुआ है, वेट ज्यादा है, तो थायराइड प्रॉब्लम है उसको, तो हाइपोथायराइडिज्म है, लेकिन क्या कहते पेट बहुत बड़ा हुआ है उसका, तो उसके लिए टमी टैग करवाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है? कितनी एज कितनी है उसकी? 33 ईयर। देखिए, पेशेंट को देख के ही बताया जा सकता है कि कुछ लाइपोसक्शन करने का इसमें फायदा होगा या नहीं होगा। पहले तो हाइपोथायराइड की समस्या है, उसका इलाज होना बहुत जरूरी। बॉर्डर लाइन पर है, चलता है उसका, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म तो है ही। उसका इलाज करना जरूरी है। उसके बाद जो कैलोरी इंटेक है वो कम करना पड़ेगा। अगर कोई खास तो किस्म का कहाँ दिखाया जा सकता है? खास किस्म का अगर हाई फैट डाइट लेते हैं तो उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो है टमी टक टाइप का सर्जरी या लाइपोसक्शन पेट की, वो हो सकती है, पर उससे एक निश्चित मात्रा में ही इफेक्ट आएगा। अगर वजन पूरा बढ़ा हुआ है तो डाइट और एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। जी, और अगले हमारे कॉलर हैं नैन, उन्होंने कॉल किया हरियाणा से। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? हेलो मैम, मेरे ना फेस पे तिल है ब्लैक कलर के, तो ये काफी टाइम से हैं, तो मैं एक मैरिड भी हूँ, तो कब तक कैसे जाएंगे? क्या तिल की प्रॉब्लम है आपको? हाँ जी, ब्लैक कलर के हैं सारे फेस, पैर में तिल है। कितने तिल है? काफी है। देखिए, इनको तो सर्जिकली निकाला जा सकता है या इनको लेजर द्वारा खत्म किया जा सकता है। तो इसका इलाज तो दवाई से नहीं होगा, इसका इलाज तो सर्जरी से होगा। तो सर्जरी से आपके तिल निकाले जा सकते हैं। आप मिलिए किसी कॉस्मेटिक सर्जन से और आपकी समस्या का हल हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, इतने सारे लोगों के सवालों के जवाब दिए, आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। और आज हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। सहारा बना।